it anyway. I'm beginning to feel like I'm mentally ill. I'm a killer, be killed, I'm a killer, be the. सो हाय फ्रेंड्स, आई एम ईशान ढिल्लन। कैसे आप? आई होप सब ठीक होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम मेरे चैनल पे ढिल्लन डायरीज। सो फ्रेंड्स, मैंने अक्टूबर 2024 में एक व्लॉग बनाया था जिसमें कि मैंने आप सबको बताया था कि मैंने इस तरह से BCA की फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स ली है एंड इसमें लाइक क्या क्या सिलेबस है, ऑथर के नाम बताए, कौन सी खरीदनी है कौन सी नहीं, किस में सिलेबस सही है गलत है। तो उस वीडियो पे आप सबका इतना सपोर्ट मिला, आप सब ने उसको अभी तक 2000 से ऊपर जा चुके व्यूज़, अभी पता नहीं और भी आगे कितने जाएंगे। इतने कमेंट्स आए, सब ने इतना पूछा है कि लाइक इसमें मैथ्स ईजी है या टफ़ है। मैं लाइक PCM स्ट्रीम का हूँ, PCB का हूँ, तो मुझे मेरे लिए ईजी है या टफ़ है मैथ्स इसमें। एंड लाइक BCA में कितना अच्छा स्कोप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट के लिए, इतने कमेंट्स करने के लिए। और आप लोगों ने लाइक मेरे को बोला कि आप इस पर और वीडियोस बनाओ, मीन्स आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। सो थैंक यू सो मच, मैं ऐसी और वीडियोस ही बनाऊंगा। सो जो स्टूडेंट्स अभी BCA में नए आ रहे हैं या जिनका एडमिशन हो चुका है या होने वाला है, कुछ भी चल रहा है, सो ये वीडियो उनके लिए। मैं उनको अच्छे से गाइड करूँगा इसमें कि लाइक क्या क्या चीज़ें ईजी है, क्या क्या चीज़ें टफ़ है, आप लोगों को क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी, किस ढंग से आपको चलना है, वो सब मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। सो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ। लाइक जैसे कई स्टूडेंट्स का मेरे को कमेंट आया है कि मैं भोपाल से पढ़ रहा हूँ या भोपाल से BCA कर रही हूँ। मैं ये चीज़ पहले क्लियर करता हूँ। देखो, मैं दिल्ली से हूँ एंड मैं GGSIP यूनिवर्सिटी, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मैं BCA कर रहा हूँ। एंड देखो, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जो आपका कॉलेज है, वहाँ पे सिलेबस सब्जेक्ट नेम डेफिनेटली बिल्कुल अलग हो सकते हैं एंड मेरे यहाँ पे भी सब्जेक्ट्स नेम सेमेस्टर वाइज बिल्कुल अलग हो सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए अगर मैं सब्जेक्ट्स का कोई नाम लेता हूँ, कुछ भी सिलेबस का नाम ले रहा हूँ, तो आप लोग पहले अपना ज़रूर चेक करना कि कहीं सिमिलर है या अलग है, वो चीज़ ज़रूर चेक कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कन्फ्यूजन ना हो आपको। एंड बाकी अगर आप BCA स्टूडेंट हो तो आप ज़रूर देख सकते हो ये वीडियो कि देखो BCA के ओवरऑल हर स्टूडेंट्स के लिए हो कि मैं इसमें सब कुछ गाइड कर रहा हूँ। तो वैसे BCA के स्टूडेंट आप देख सकते हो वीडियो, बस आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज नेम, स्टेट वगैरह सब एक बार चेक करो, ये सब चीज़ें देखो कि ये अलग है, क्योंकि देखो मैं दिल्ली से हूँ तो आप अपनी स्टेट देखो कि कई चीज़ें डिफरेंट ना हो। सबसे पहले ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो मैं अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट करता हूँ शेयर करना। जैसे कि मेरा अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के साथ। लाइक मैं आपको बताता हूँ, हर ईयर में 2-2 सेमेस्टर होते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर है, फर्स्ट सेकंड। अब जो मेरा सेकंड ईयर होगा इसमें भी 2 सेमेस्टर होंगे, थर्ड फोर्थ, एंड फिर थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इस ढंग से चलता है। तो मेरा ओवरऑल 4 साल का कोर्स है, यानी कि 8 सेमेस्टर्स। सो क्या रहता है, IP यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ कंडक्ट की है अभी कुछ टाइम पहले कि जैसे बैचलर डिग्री जो इन्होंने 4 साल की कर दी है और मास्टर्स 1 साल की, जिसमें से मास्टर्स के जहाँ 2 साल होते थे वहाँ पे 1 साल कम हो गया, बैचलर में 1 साल बढ़ गया है, जैसे कि आप सबको पता है जो स्पेशली IP यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं। लाइक जैसे मैं अपना फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बताऊँगा, तो वहाँ पे सब्जेक्ट्स थे मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर में C प्रोग्रामिंग, मैथ्स, वेब टेक्नोलॉजी, FIT फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड एडिशनल में था मेरे पास राइटिंग स्किल एंड WAC, अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाला। सो देखो, अगर मैं इजी और टफ सब्जेक्ट की बात करूँ तो ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट्स टफ थे सबसे ज़्यादा सभी के लिए, नॉट आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं, सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, इवन साइंस के स्टूडेंट्स को भी थोड़ा मुश्किल हुई है। लाइक वो था मैथ्स स्पेशली, और C प्रोग्राम में भी काफ़ी थोड़ी प्रॉब्लम आई है बच्चों को, क्योंकि वो भी सब्जेक्ट नया था काफ़ी बच्चों के लिए। ये चीज़ें दोनों नई थी, क्योंकि देखो कई कॉलेज में ऐसा था कि जो C प्रोग्रामिंग है, मैथ्स है, वो कई बार सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में होता था। इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में भी हुआ, उससे भी थोड़ी प्रॉब्लम आई है बच्चों को। तो वो चीज़ें तो मैं पहले ही बताता हूँ। अगर इस बार भी देखो सिस्टम सब सेम रहता तो मैं सब कुछ आपको बताता हूँ क्या क्या करना चाहिए आपको, क्या क्या नहीं। लाइक जो जैसे मैथ्स है वो काफ़ी टफ लेवल का होता है, C प्रोग्रामिंग भी थोड़ा टफ होता है, मॉडरेट टू टफ, बट वेब टेक्नोलॉजी FIT काफ़ी ईजी है। वेब टेक्नोलॉजी में देखो थोड़ा ये रहता है कि इसमें आपको प्रोग्राम्स आएंगे, कोड्स आएंगे HTML के, CSS के, जावास्क्रिप्ट के, एंड मोस्टली इसमें थ्योरी भी काफ़ी सारी है वेब टेक्नोलॉजी में, तो आपको इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्ज़ाम में मेन। एंड FIT मोस्टली थ्योरी बेस्ड है, इसमें कुछ चीज़ें मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स है, बाकी आपको मोस्टली थ्योरी मिलेगी FIT में, तो वो सबसे ईजी है। सो कि जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मैं ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम का स्टूडेंट रहा हूँ एंड मुझे स्पेशली मैथ्स में तो आनी थी प्रॉब्लम, तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम भी आई है। एंड लाइक मेरे को टाइम लगा समझने में, बट अगर मैंने थोड़ा टाइम दिया मैथ्स में, समझा, तो मेरे को समझ आया। ऐसा नहीं, एग्ज़ाम भी मेरा सही हुआ था मैथ्स का, डिसेंट कह सकते हो आप।
एंड बात करते हैं सी प्रोग्राम में भी थोड़ी मुश्किल हुई थी। अगर क्योंकि देखो ये ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप स्टार्टिंग में कर लोगे बिल्कुल तो आपसे बहुत अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल लास्ट में आगे करोगे तो प्रॉब्लम होगी। एंड वेब टेक्नोलॉजी FIT बहुत इजी है, ये आप सब्जेक्ट्स आपसे बहुत अच्छे से होंगे। आप इसमें एफर्ट्स करो तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपके पास इस चीज़ का बेनिफिट है अपनी परसेंटेज ऊपर ले जाने के लिए। बट स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स हो गए और सी प्रोग्रामिंग हो गया, इसमें आपको डे 1 से मेहनत करनी पड़ेगी, डे 1 से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ईजिली समझ आएगा और आप अच्छा कर सकते हो इसमें। एंड बताता हूँ मैं शिफ्ट्स के टाइमिंग क्या क्या होते हैं। देखो इधर होती है, आपको इधर सबको पता होगा, तो हर कॉलेज में नॉर्मल है, IP में भी यही है। एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है, एक इवनिंग शिफ्ट, जहाँ पे लाइक मॉर्निंग शिफ्ट के टाइमिंग रहते हैं 8:30 to 1:30 PM या मैक्स टू मैक्स 2 o'clock तक आपको फ्री कर देंगे। IP यूनिवर्सिटी की बात करूँ मैं। एंड इवनिंग शिफ्ट में टाइमिंग्स रहेंगे फ्रॉम 11:30 से स्टार्ट होता है, 11:30 से, या मैक्स टू मैक्स इससे पहले 10:30 स्टार्ट हो जाएगा। हमारे कॉलेज में मोस्टली 11 o'clock स्टार्ट होता है और चलता है एक्चुअली ये 4 to 5 PM तक, या 4 से 5 PM तक आपको फ्री कर दिया करेंगे। सो हम अब आते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट पर कि जो ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, क्या उनके लिए मैथ्स बहुत टफ है या बहुत इजी है या कैसा है, वो सब हम बात करेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, आपने 10th में बेसिक मैथ्स ले रखा है, तो मैं बताऊँ ये मैथ्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है कि फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स रहता है अप्लाइड मैथ्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ है। एंड इसमें लाइक पढ़ने के लिए आपके पास क्या क्या होगा सिलेबस में, आप पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, गॉस मेथड, ट्रेपेजॉइडल रूल, ये सब चीज़ें हैं। तो देखो ये फिर आपके लिए काफ़ी टफ होगा, स्पेशली अगर आप बिल्कुल लास्ट में पढ़ोगे। दिसंबर में सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर आपके, आप नवंबर लास्ट में पढ़ोगे, दिसंबर स्टार्टिंग में पढ़ोगे, तो बहुत मुश्किल आने वाली है दोस्तों आपको। तो आप बहुत ज़्यादा ये सोच के पढ़ोगे आप दिसंबर लास्ट में पढ़ लूँगा, मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, आप बिल्कुल भूल जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अगस्त या सितंबर से भी पढ़ रहे हो तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं मैथ्स में। आपको ये चीज़ें स्टार्टिंग से पढ़नी है, ये चीज़ है। अगर आप देखो, मैं भी ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट हूँ, मैंने भी सितंबर से ही पढ़ना स्टार्ट किया था, सितंबर के बाद से। एंड मेरे को ये मैथ्स धीरे धीरे समझ आया, टाइम बहुत लगा मुझे, स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, बट धीरे धीरे करते करते मुझे समझ आया। तो एक ऐसी चीज़ है, अगर आप आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आपको स्टार्टिंग में से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉमर्स विद मैथ्स के बैकग्राउंड से हो या फिर PCM के हो, तो आप फिर एक बार ठीक है थोड़ा सा लेट हो जाते हो अक्टूबर में, तो ये बात समझ आता है, क्योंकि आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है। जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके बेसिक्स काफ़ी वीक थे, उनको इसलिए प्रॉब्लम आएगी स्टिल। लेकिन आप जो भी हो, चाहे PCA भी हो, PCM के हो, कॉमर्स विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, आर्ट्स, आप सभी को स्टार्टिंग से मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग से पढ़ोगे आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। एक तो देखो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई होगी एग्जाम के लिए, साथ में उनके बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे, सब समझ आएगा आपको अच्छे से। एंड दूसरी बात, आप लोगों के इंटरनल्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये आप इंटरनल्स होते हैं 40, IP यूनिवर्सिटी की बात करूँ मैं, अगेन आई एम सेइंग, इंटरनल्स होंगे 40 मार्क्स के टोटल, 30 मार्क्स के होते हैं हमारे कॉलेज में तो, एंड 10 मार्क्स बाकी होते हैं। ये लोग बच्चों के बिहेवियर, काम कितना टाइम पे देते हैं, उन सब का होता है ये। अगर आप उन सभी चीज़ों में से अच्छे से करके आओ इंटरनल, आपको बाई चांस मिलते हैं 35-38 मार्क्स मैथ्स में, तो आपको चाहिए होंगे 2 से 5 मार्क्स सिर्फ पास होने में। वही आप पहले से पढ़ रहे हो, अच्छे से सब कुछ करते आ रहे हो, आप आ जाते हैं आपके मार्क्स 60 में से। 60 मार्क्स के पेपर होंगे एक्सटर्नल, जिसमें से आपके आते हैं मान लो 45 आ गए, तो 45-38 को जोड़ दो, 80 से प्लस चले जाएंगे। कितनी अच्छी बात है अगर आप इस ढंग से भी लाओ। ये आप 30s में भी लाओगे मार्क्स, 35-37 60 में से, तो भी आप 70 से ऊपर तो जा ही रहे हो मैथ्स में, ये चीज़ है। तो आपको इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये लास्ट में आप करोगे मैथ्स आके, चलो ठीक है आपको 35-36 मार्क्स मिल गए, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, पेपर में कितने लाए, 10 नंबर लिया पेपर में, कितना 46 है, जस्ट पास ही हो रहे हो, बट स्टिल कॉलेज वालों का तो रिजल्ट ख़राब होएगा। एंड सबसे बड़ी बात, जो वो लोग हैं वो अगली बार से इंटरनल में आपको कम नंबर देंगे, तो इस सब का कोई फ़ायदा नहीं। इससे बेटर पहले से पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो, तो वो बेस्ट रहेगी। तो ये चीज़ें तो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स भी ज़रूर कहते होंगे, सब्जेक्ट कोई भी चीज़ जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, जितना टफ हो, अगर आप डे 1 से पढ़ोगे तो वो भी चीज़ ईजी बन जाती है। और ये आप सबसे ईजी चीज़ भी उठाओगे, आप बिल्कुल लास्ट में पढ़ोगे तो वो ईजी भी बहुत मुश्किल चीज़ बनती है। तो यही चीज़ है, आप डे 1 से करोगे तो आप अच्छा कर लोगे मैथ्स में। और हाँ, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की जो आर्ट्स बैकग्राउंड के थे। हमारे यहाँ पे क्या है, काफ़ी बच्चों की बैक भी आई है मैथ्स में, सी में बहुत ज़्यादा बैक आई है बच्चों की। और ये सोचोगे आपकी इसलिए आई है कि पेपर डिफ़िकल्ट बना है, बहुत ज़्यादा बच्चे कर नहीं पाए। देखो आप पूरी तरह भी सही नहीं हो और पूरी तरह गलत भी नहीं हो। देखो सी का पेपर टफ बना था, मैथ्स का पेपर भी थोड़ा टफ बना है, बट प्रॉब्लम का ही बच्चों ने पढ़ा नहीं, वो लास्ट में आके पढ़ रहे हैं। बच्चों की क्या मेंटालिटी थी, उनको इंटरनल में अच्छे मार्क्स मिल गए, 40 में से 35-38,
और वो ऐसे ही चले गए, कुछ बिना पढ़े सोच रहे पास हो जाएंगे ऐसे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस कारण बहुत बच्चों की बैक आई है मैथ्स में। इन्होंने स्टार्टिंग से मेहनत नहीं की, ये स्टार्टिंग से मेहनत की होती तो मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो मैं पहले ही बोलता हूँ, इन 2 सब्जेक्ट्स में सी प्रोग्रामिंग और मैथ्स में बच्चों की बहुत बैक आती है। तो आप इसको स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ते आओ तो आपकी बैक नहीं आएगी, या आप लास्ट में करोगे तो आपकी बैक आ सकती है। ये चीज़ें है इसमें। एंड देखो दोस्तों, मैं भी आर्ट्स बैकग्राउंड का था, तो मैंने भी मैथ्स में क्लियर करा अच्छे से। तो मेरे साथ कई दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं, उन्होंने भी क्लियर किया। तो क्यों कि हमने स्टार्टिंग से पढ़ा मैथ्स को लाइटली, किसी को लाइटली नहीं लिया, सिंसियरली लिया। दैट इज़ वाई। तो आप भी अगर सिंसियरली लोगे, अच्छे से करोगे, टाइम दोगे, तो आप लोग भी ज़रूर क्लियर करोगे, बहुत अच्छा करोगे। ये चीज़ गारंटी के साथ कहता हूँ मैं। तो देखो, अभी तक हमने बात की कि इसमें BC में क्या क्या सब्जेक्ट्स ईजी है, क्या क्या टफ है, वो सब बात की। अब हम बात करेंगे आप लोग क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी हो, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, जो कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे और लास्ट में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। दोस्तों देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं कि वो लोग सोसाइटी ज्वाइन करते हैं। कॉलेज में कितनी थिएटर सोसाइटी होती है, डांस सोसाइटी होती है, म्यूज़िक होती है, हर तरह की सोसाइटी होती है, स्पोर्ट्स सोसाइटी। तो क्या रहता है इनमें कि बच्चे जो है ना, ये सोसाइटी ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन वो सोसाइटीज़ वाले क्या करते हैं, बच्चों को टाइम इतना देते हैं, सारा टाइम बिजी रखते हैं। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी, स्पेशली मैं मेंशन करता हूँ, थिएटर सोसाइटी, डांस सोसाइटी, लेंसकार्ट सोसाइटी, इस टाइप की सोसाइटीज़ तो बिल्कुल बच्चों को सारा टाइम बिजी रखते हैं। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। एंड इस कारण बच्चे अपनी क्लास अटेंड नहीं कर पाते। चलो ठीक है, कहते हैं जो सोसाइटी वाले हैं ये लोग बच्चों की जो अटेंडेंस है वो पहुँचा देते हैं, ठीक है, अटेंडेंस लग जाएगी। बट जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए टीचर ने, एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, प्रोजेक्ट्स बताए, कैसा करोगे आप वो सब, मुझे ये बताओ आप लोग। तो वो चीज़ है, आप सोसाइटी ज्वाइन भी करो, बट रिक्वेस्ट करो उनसे कि अगर हो सकता है तो थोड़ा सा क्लासेस में एटलीस्ट 5 दिन 6 दिन क्लासेस होती है, एटलीस्ट आप 3 से 4 दिन जाओ क्लासेस में, इंपॉर्टेंट क्लास अटेंड करो। दोस्तों से पूछो कि किस क्लास में पढ़ा रहे हैं वो, इसमें पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ नहीं पढ़ा रहे, आप जा सकते हो सोसाइटी में। लाइक टीचर्स जिन जिन क्लासेस में आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स, कुछ ना कुछ ये है, हाँ भाई ये जो टीचर है कुछ ना कुछ डेली नया समझा रहा है, हाँ डेली कुछ ना कुछ नया इंपॉर्टेंट है बहुत, वो क्लासेस के लिए आप सोसाइटी वालों से रिक्वेस्ट करो, भाई प्लीज़, या सर जो सीनियर होंगे आपके, कि भैया ऐसे ऐसे प्लीज़, या जो भी है आप प्लीज़ इस ढंग से हमें जाने दो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासेस, थोड़ी रिक्वेस्ट करो। देखो ये चीज़ें करना ज़रूरी है। इंडिया ही आपको अगर लग रहा है कि हम वीक स्टूडेंट्स हैं, भाई हम नहीं कर सकते यार, हम थोड़ा भी अगर सोसाइटी में जाएंगे हमारी पढ़ाई बिगड़ जाएगी, डिस्टर्ब होगी, तो आप अभी के अभी बेस्ट डिसीजन है, आप लोग मत सोसाइटी ज्वाइन करो भाई। क्योंकि देखो आपका रिजल्ट भी ख़राब होगा, जो चीज़ टीचर्स के बीच में इमेज है वो सब ख़राब होगी कि क्लास में नहीं आता, ऊपर से इंटरनल में भी कम मार्क्स मिलेंगे। मेन जो बच्चे ने इंप्रेशन के साथ छापा हुआ है, या टीचर्स के सामने कैसी इमेज बनाई हुई है, क्या क्या कर रखा है, किस ढंग से पढ़ता है, मेन उसी पे इंटरनल के मार्क्स मिलते हैं आपको। मैं आपको बताऊँ, ये लोग अपने हिसाब से मार्क्स देंगे इंटरनल में। आप सोच रहे हो ना, कई बार बच्चों के साथ ये भी हुआ है, हमेशा नहीं, कई बच्चों के साथ, उन्होंने मेहनत बहुत की, अच्छे से पढ़ा, लेकिन उनको कम मार्क्स मिले हैं। कुछ बच्चे आपको दिखेंगे नहीं कॉलेज में इतना, मतलब इतने सिंसियर नहीं होगा, उनको इतने मार्क्स मिल गए। कुछ ना कुछ रीज़न्स ये है, उन्होंने टीचर से बना के रखी है, डाउट्स क्लियर करते रहते टाइम बाय टाइम, वो चीज़ें हैं। तो देखो यही सब है। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा बहुत ऐसे इस तरह से करूँगा सोसाइटी तो कि डिस्टर्ब ना हो, तो आप मत सोसाइटी ज्वाइन करो भाई, आप ही का नुकसान है, आप ही की बैक आएगी, आप ही के पैसे वेस्ट होंगे, तो रिज़ल्ट ख़राब होगा, इंप्रेशन ख़राब होगा, सबसे बड़ी बात आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अभी सोच समझ के डिसीजन लो भाई, आगे का भी सवाल है। एंड रही बात उन स्टूडेंट्स की जिनको लगता है हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, अब मेरा टाइम वेस्ट यहाँ से वेस्ट हो रहा है, मैं कॉलेज नहीं जा पा रहा, तो मैं पढ़ के घर में चीज़ें कंप्लीट कर लूँगा, मैं कॉलेज से आगे चल सकता हूँ, मैं अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रही है तो मैं संभाल सकता हूँ, तो आप ज़रूर ज्वाइन करो सोसाइटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ें है दोस्तों। एंड अब बात करते हैं कि बच्चे क्या क्या मिस्टेक्स और करते हैं, नई चीज़ें, लाइक वो क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे, सोचेंगे अरे वेबटेक की क्या, FIT की कौन पढ़ता है, भाई ईजी है, ये चीज़ें मत करो, इस कारण आपको इंटरनल में नंबर कम मिलेंगे, तो आपके लिए उतनी मुश्किल बढ़ती जाएगी, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी। इससे बेटर क्लासेस सारी अटेंड करो। कोई टीचर लग रहा है कि भाई हाँ ये पढ़ा रहा है अच्छे से, तो आप उसकी क्लास अटेंड करो। अभी कभी आपको लगता है हाँ ये टीचर जो जैसे है ये इतना उस ढंग से इतना पढ़ा नहीं रहा, कुछ खास नहीं करा रहा है, कुछ नया नहीं करा रहा, लग रहा है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप वो क्लास बीच बीच में मिस कर सकते हो, हमेशा नहीं, बीच बीच में, और दोस्तों से पूछ सकते हो क्या कराया। उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, घर में बैठ के या फिर बाहर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लो, अपनी पढ़ाई कर लो, जो वीक हो उस पर ध्यान दो, अपना ग्रुप बना लो अच्छा, उसके साथ पढ़ लो, वो सब चीज़ें हैं। एंड एक और पॉइंट भी है, मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, आपको किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। उनकी जहाँ परसेंट 85-90 बन सकती है वहाँ वो 70s में रह जाता है। क्यों? उन्होंने कई सब्जेक्ट्स को इतना लाइटली लिया होता है, अरे क्या वेबटेक है, अरे क्या ये FIT राइटिंग्स के लिए तो लास्ट में पढ़ूंगा हो जाएगा,
भाई बिल्कुल मत करना, ये चीज़ बता रहा हूँ मैं, आप लोगों को ये नुकसान है। इंटरनल में मान लो आपको 38 मार्क्स मिले हो, आप सोचो अरे पढ़ लेंगे, 1-2 नंबर ही तो चाहिए, ऐसे ऐसे इसमें क्या है। इस सब पे क्या हो रहेगा आपके साथ कि आप चलो स्कोर कर भी लोगे, लेकिन इतना खास क्या करोगे। जब आपके 55 आ सकते हो, उतना पोटेंशियल है, आप कितना आएंगे 30-35, तो परसेंटेज गिरती जाएगी आपकी, वो चीज़ है। तो जिन जिन सब्जेक्ट्स ईजी है उसमें तो बिल्कुल सोचो 90-85 से ऊपर लेने की पूरी कोशिश करो। और जिनमें वीक हो आप, जिनको लग रहा है हाँ इसमें मुश्किल हो रही है मेरे को, तो उसमें तो देखो मैंने आपको बताया, ये पहले दिन से ही पढ़ो तो उसमें तो आएंगे मार्क्स अच्छे, अगर पहले दिन से पढ़ोगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लाइक कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है, कोई पैनिक वाली बात नहीं है, कॉलेज लाइफ है, इन्जॉय करो अच्छे से, सब कुछ होता है इसमें। इवेंट्स होते हैं कितने, आपको फरवरी में अनुकुंज में ले जाया जाएगा, यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा फेस्ट है, फ्रेशर्स पार्टी होती है, वो तो सभी को पता है, फिर डांडिया नाइट होती है, मतलब होते रहते कॉलेज में फंक्शंस, इन्जॉय करो, सब कुछ बहुत बढ़िया है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सब फ्रीडम है आपको एकदम। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि चीज़ें आपको आगे तंग ना करे, आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ें करूँगा तो ये चीज़ें मुझे आगे तंग करेगी, वो सब बातें हैं। सो कि कमेंट्स में काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए मेरे को कि लाइक BCA में स्कोप है या नहीं है, क्या सही डिसीजन है नहीं है, तो मैं बोलूँ यस, ये एब्सोल्युटली बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने BCA कर चूज़ करना, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है। ये नहीं कि सोसाइटी में लोगों ने बोला भाई BCA कर, भैया ने बोल दिया, ट्यूशन वाले सर ने बोल दिया BCA कर ले, बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं बन रहा तो मत करो। कि देखो आपके इंटरेस्ट पे आप चलो अच्छा स्कोप कर लो, अच्छे कोर्स में आ जाओगे, बट आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा, पढ़ोगे कैसे, अच्छे मार्क्स कैसे लोगे, आगे अच्छा कैसे करोगे, वो चीज़ है। आपका इंटरेस्ट बन रहा तो येस आपने बहुत अच्छी चॉइस ली है BCA। इसमें लाइक आप लोगों को वही टेक्निकल चीज़ें हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है, लाइक आप इसमें वेब डेवलपमेंट सीखोगे, ऐप डेवलपमेंट सीखोगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसमें आप एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, गेमिंग, बहुत कुछ है दोस्तों। आप रिसर्च करो, इंटरनेट पे सर्च करो, इतनी सारी चीज़ें हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो इसमें। तो येस BCA बहुत अच्छा स्कोप है। एंड अगर आप सेकेंड ईयर के बाद या सेकेंड ईयर में ही आप अगर कोई लैंग्वेज के साथ पाइथन, जावा, कोई ऐसी लैंग्वेज सीखनी शुरू कर दो तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। कि देखो 2-3 साल बाद प्लेसमेंट्स वाले आते हैं कॉलेज में, अगर आपके पास स्किल हो, देखिए इस बच्चे को नॉलेज है, इसमें स्किल अच्छा है, या इसमें इतनी कैपेबिलिटी है, कंपनी कभी लॉस में जाए, कुछ प्रॉब्लम आए तो ये अच्छे से हेल्प कर सकता है कंपनी को ऊपर उठाने में, गेन करने में। लाइक ये कंपनी का जो टीम है, रिजल्ट है, तो ये काफ़ी अच्छा इंप्रेस कर सकता है सबको, कुछ अच्छा लाइक चीज़ें ला सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, या चीज़ें काफ़ी अच्छा ऐप बना सकता है, कुछ अच्छा कर सकता है कि फ़ायदा हो काफ़ी। तो डेफिनेटली आपको लेंगे प्लेसमेंट्स वाले, बिल्कुल। एंड यही आपको स्किल लेट सीखना शुरू करोगे, ठीक है आप सीख जाओगे, लेकिन आपको थोड़ी दिक्कतें आएगी, चीज़ें लेट हो जाएगी। मैं तो बोलूँ कि जितना जल्दी सीख सकते हो सीखना शुरू करो। मैं भी सेकंड ईयर में सीखना शुरू कर रहा हूँ, मैं सोचा था अभी सीखना शुरू कर दूँ, बट क्या है कि जिससे अभी मैं थर्ड सेमेस्टर में डिस्क्रीट मैथ्स, जो कि बहुत ज़्यादा टफ है, मेरे को इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, अभी पहले उस पर फोकस करूँगा। एंड बात करते हैं, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि भैया BCA में मैथ्स या फिर BCA टफ है ईजी है, तो मैंने आप सबको पहले बताया था अभी स्टार्टिंग में, आप डे 1 से करोगे, अच्छे से करोगे तो ईजी है, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, टीचर से डाउट पूछोगे, डे 1 से सब पढ़ रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो तो ईजी है। अगर आप 2 से 4 घंटे भी दे रहे हो तो भी सही है, लेकिन आप लास्ट में पढ़ोगे बिल्कुल पेपर के 1-2 महीना पहले तो ऑब्वियसली बहुत टफ है, आपको प्रॉब्लम आएगी, वो सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों होप आप सबका डाउट्स अच्छे से क्लियर हो, जो मैं आपकी क्वेरीज थी मैंने सब क्लियर कर दिया। आपको और भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस बनाऊंगा ज़रूर। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों इस तरह का सपोर्ट बनाए रखने के लिए। एंड अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।